आज हम लोग 6.5 करने वाले हैं। 6.5 एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर है। हमें पाइथागोरस थ्योरम याद है। अगर एंगल बी 90 डिग्री दिया है तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और अगर तुमको ये दिया है तो 90 डिग्री, इसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 7, 4 और 7, 24 और 25 दिया हुआ है। 3 साइड दिया हुआ है ट्राइंगल का। हमें प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, देखना है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे का स्क्वायर निकाल देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को मिलाने से 625। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है क्या, हाँ है। अगर ऐसा होता है तो देखो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया। उस क्वेश्चन में बोला है कि हमें फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो बड़ा होता है उससे बोलते हैं। सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आ रहा है ना समझ में। वैसे बाकी सारा का भी देख लेना है तुम्हें, 3, 8, 6 का। तो तुमको सबसे पहले 3, 8 और एक तो देख लो, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो रहा है 45। और तुमको बोला 8 का स्क्वायर, ये बिट 2 में है ना, 8 का स्क्वायर हो रहा है क्या, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर, सो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे सारे कर लेना बिट, ये बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, राइट एंगल एट पी, और पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो ये ट्रायंगल अच्छे से देखो, दिख रहा है ट्रायंगल, है ना। अब सुनो, अगर मैं इस एंगल को कोई भी एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा क्या, ये समझो। पहले बोल रहा हूँ ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये 90, तो ये 60 होगा क्या, 90 माइनस 30 60 होगा ना, तभी तो 60, 30, 90, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब ये अगर 90 माइनस 30 है, मतलब 60 डिग्री मान लो एक बार के लिए, तो ये 30 डिग्री होगा क्या, समझ रहे हो क्या, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से ये 30 डिग्री है मान लो एक बार के लिए, तो 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 है, और ये अगर 60 है तो ये 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। समझ पा रहे हो। और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये समझ में आया। तो तुमको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है कि ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल, ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल, याद रखना आपसे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे। अब हमें करना है प्रूफ पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम कौन कौन से ट्राइंगल में, उन दोनों ट्राइंगल को लो। इन ट्राइंगल पी एम आर एंड ट्राइंगल, देखो पी एम आर ले रहा हूँ तो क्यू एम पी लेना, क्योंकि देखो क्यू एम पी, क्योंकि देखो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका पी के साथ इसका क्यू सेम है। समझ रहे हो ना। अब लिखो एंगल एक तो ये लिख सकते हैं कि पी एम आर इक्वल टू क्यू एम आर एम पी, दोनों 90 डिग्री है। और ये एंगल आर इक्वल टू ये वाला लिख सकते हैं, इसका एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम, है ना। तो दोनों ट्राइंगल पी एम आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एम पी बाय एंगल एंगल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो मुझे पी एम स्क्वायर चाहिए, तो मैं पी एम यहाँ लिखूँ और पी एम यहाँ लिखूँ, तभी होगा ना पी एम स्क्वायर क्रॉस होगा, ठीक है ना। अब देखो इस पी एम के लिए यहाँ पर क्या है क्यू एम है, और इस पी एम के लिए यहाँ क्या है एम आर है। आ रहा है ना समझ में। कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल प्रोपोर्शनल, ये लिखना, पूरा लिखना है ना, हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। अब यहाँ से देखो पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 2 के जैसे ये देखो, ये 90 डिग्री दिया है और ये परपेंडिकुलर दिया है ना। हमें ये वाला देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, ये तो अभी अभी किए,
ये बीच वाला का स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस। बाकी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी और ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी डी करना है। देखो इसका स्क्वायर ये इंटू ये और इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, समझ पा रहे हो? ये करना है प्रूफ, बहुत इजी है ये वाला। तुम्हें पहले देखो ए बी स्क्वायर चाहिए। ए बी कौन कौन से ट्राइंगल में वो मुझे बताओ। इन ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ए बी, हाँ, ए बी सी, ए बी डी में है, हर एक ए बी डी में है। और देखो अब ए मत लेना क्योंकि मुझे देखो ए 90 डिग्री, यहाँ पर सी 90 डिग्री, ये छोटा ट्राइंगल में सी 90 डिग्री, तो ए के साथ सी को रखना, ये रखना सीखो। और एंगल बी कॉमन आने वाला है दोनों ट्राइंगल में, तो एंगल बी को और फिर यहाँ पर ए लिखो। आया समझ में? हाँ। अब हमें पता है एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन है और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो हो गया, दो एंगल, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए बाय एंगल एंगल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूँ ए बी, मैंने वो बताया, यहाँ पर ए बी रख देना। अब ये ए बी के लिए क्या है, ये ए बी और ये बी के लिए, यहाँ पर देखो ये ए बी के लिए यहाँ पर क्या है बी सी, और ये ए बी के लिए यहाँ पर क्या है बी डी। हो गया पहला वाला प्रूफ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। आया समझ में? पहला वाला प्रूफ हुआ। दूसरा वाला भी ऐसे कर सकते हैं, ए डी स्क्वायर, तो हमें उस ट्राइंगल में चलना है, इन ट्राइंगल, फिर वही लिख दो ए बी डी एंड ट्राइंगल सी ए डी। देखो डी इस बार कॉमन आने वाला है, डी एंगल दोनों, ये पूरा ट्राइंगल उसमें कॉमन, तो हम लोग लिख देंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कॉमन है और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी डी 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी बाय एंगल एंगल। अगर हुआ तो हमें क्या चाहिए इस बार, बी डी ए डी स्क्वायर, तो ए डी, तुम समझ पा रहे हो ना? मैं देखा कि ए डी कौन कौन से ट्राइंगल में, उसी ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो देखो यहाँ ए डी के लिए यहाँ क्या है सी डी, और यहाँ ए डी के लिए क्या है यहाँ पर बी डी। वही रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला तो मैं तुमको अभी अभी प्रूफ करवाया था, है ना? या तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल के साथ सिमिलर, ये ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल के साथ सिमिलर, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ऐसे भी कर सकते हो। या पहला नंबर 2 के जैसे, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ए सी स्क्वायर वाला कर लेना, ठीक है? मैं नहीं कर रहा हूँ, आ रहा है ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ये करा देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी बी एंड ट्राइंगल डी सी ए, हमें पता है ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल होता है ना? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी और दोनों 90 है। एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए 90 डिग्री, है ना? तो दोनों ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए बाय एंगल एंगल। और उसके बाद तुमको क्या चाहिए, सी ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो ए सी यहाँ पर लिखो, यहाँ पर ए सी लिखो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? अब ए सी के साथ यहाँ पर क्या है डी सी है, डी सी लिखो, और यहाँ ए सी के लिए क्या है बी सी है, बी सी लिखो, क्रॉस करवा दो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। यहाँ पर खाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल प्रोपोर्शनल लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें दिया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं ए सी और बी सी इक्वल होगा, हाइपोटेनस तो इक्वल नहीं हो सकता ना। अब हमें बोला है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर, तो हमें पता है इन ट्राइंगल ए बी सी अगर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है, ये गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, है ना?
और हमें ए देखो हमें पता है बी सी और ए सी इक्वल है, तो मैं ए सी स्क्वायर बी सी की जगह पे फिर से ए सी लिख सकता हूँ क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए सी है ना। तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया, 2ac स्क्वायर हुआ। बहुत ईजी था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 4 का उल्टा है। हमें दिया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है एंगल सी 90 डिग्री है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बोल के प्रूफ करना है। तो हमें पता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो अगर ये होता है तो हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल सी 90 डिग्री, किस लिए, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है जिसका साइड 2a दे दिया है और हमें बोला है इसका अल्टीट्यूड निकालो। हमें पता है द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज बाइसेक्ट द बेस को बाइसेक्ट भी करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बी डी और डी सी इक्वल है और उसको हम लोग 2a/a लिख सकते, 2a/2 लिख सकते हैं। ए हो गया तो ये a है, ये a है। अब ए डी निकालना इजी है। इन ट्राइंगल ए बी डी हमें पता है एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, अल्टीट्यूड है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर क्या है, 2a का स्क्वायर है, ए डी हमें निकालना है, बी डी हमें पता है a का स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो ये 4a स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस हो जाएगा इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से आया 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ से बोलो ए डी कितना हो जाएगा, √3a। आया समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी एक लंबस है। हमें प्रूव करना है कि साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर सबका प्लस करने से ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा। तुमको एक प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर तुमको ना प्रॉपर्टी याद है तो इजी हो जाता है। द डायगोनल ऑफ ए रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है और ये 90 डिग्री है। आ रहा है ना समझ में। तो अब कोई भी ट्राइंगल उठा लो। इन ट्राइंगल ए ओ बी ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना। ये ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब सुनो, ए बी स्क्वायर को रहने दो, ए ओ को मैं लिख सकता हूँ क्या, AC/2, AC/2। बी ओ को क्या लिख सकता हूँ, BD/2 है ना। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 BD स्क्वायर बाई 4, ये 4 LCM और 4 इधर इंटू 4 AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और हमें पता है सारे साइड रम्बस के इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं। तो मैं ए बी इसको लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फुटवा देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है 6.5 का। तुम्हें दिया हुआ है ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और तुमको ये दो चीज़ प्रूफ करना है। प्रूफ बाद में देखेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो। जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। अब सुनो, हमें ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर करना है और ए एफ बी डी और सी। इसको देखो, ओ ए कहाँ है, ओ ए ये है और ए एफ ये है ना। इसमें देखो ओ ए एफ चाहिए तो मैं ये ट्राइंगल उठाऊंगा, इस ट्राइंगल को उठाओ प्रूफ में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ एफ, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे ए ओ चाहिए, ए एफ चाहिए, तो मैं इस ट्राइंगल को उठाया। समझ पा रहे हो। हाँ, उसमें हमें ये 90 डिग्री पता है, एंगल ए एफ ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर, ओ ए चाहिए ना, ओ ए लिखो, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू
ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, है ना। अब ए एफ यहाँ पर अकेला चाहिए, इसको इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। किसी को डाउट है तो बोलो। ये पाइथागोरस थ्योरम आया समझ में। अब ट्राइंगल लिखो। देखो हमें बी डी ओ डी चाहिए, ओ बी चाहिए और बी डी चाहिए। देखो दिख रहा है। तो कौन सा ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ओ बी डी कौन सा एंगल 90 डिग्री है? बी डी ओ 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो हमें ओ बी माइनस ओ ई चाहिए ना, ओ डी चाहिए, ओ बी माइनस ओ डी, उसी को लिखो। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बी डी स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम समझ पा रहे हो? अरे नहीं समझ में आ रहा है, उस ट्रायंगल को उठाओ, यहाँ पर लिखो। ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये ओ है, ये डी है। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। इसको माइनस इसका हाइपोटेनस है, उससे किसी को भी माइनस करने से दूसरा साइड मिल जाता है ना स्क्वायर में। समझ पाए? अरे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का प्लस, ये इधर से माइनस हो जाएगा। जैसे ये प्लस हुआ, इसको मैं इधर लाया, मैं डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये ट्राइंगल लो, ओ देखो एक छोड़ के एक है। देखो हमें सी क्या चाहिए? ओ सी चाहिए, ओ सी और सी इस ट्राइंगल में ना। तो इन ट्राइंगल ओ सी ई, इस बार भी देखो ओ ई सी 90 डिग्री है, दिख रहा है? इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। आया पाइथागोरस थ्योरम। अब एडिंग करवा लो, एडिंग 1 2 एंड 3 तीनों को प्लस करवा दो। देखो इसको प्लस कर दो तो क्या आएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आया? पहला वाला प्रूफ हो गया क्या? देखो यही प्रूफ करना था पहले। आया? ये तो हो गया ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग इसको खेलेंगे। ये ट्रायंगल में, ये क्रॉस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओ ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ना। चलो देखो जल्दी से उसको लिखेंगे, नहीं सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं। देखो यही कहानी लिखना, यही वाला ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस ये क्रॉस में सी डी स्क्वायर प्लस ये क्रॉस का ए स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। जैसे ये वाला किया ना वैसे ही करोगे तो हो जाएगा, तो लिखने का दरकार नहीं। इसे इक्वेशन 4 लिखो, इसे इक्वेशन 5 लो। फ्रॉम, देखो बहुत सारे टीचर बोलते हैं इसमें मार्क कटेगा, पर मार्क नहीं कटेगा क्योंकि सेम टू सेम है। इस ट्रायंगल में जाओगे, इस ट्रायंगल में जाओगे, ये क्रॉस वाले ट्रायंगल में जाओगे ना तो ये सब निकल जाएगा, ऐसे ही निकलेगा। जैसे ये किए ऐसे करोगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम लोग लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया समझ में? प्रूव्ड।